नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को करदाताओं के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके तहत 3 सुविधाएं शुरू की गई हैं, जो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर अभी से लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होगी। फेसलेस का मतलब टैक्स पेयर कौन है और आयकर अधिकारी कौन है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले शहर का ही आयकर विभाग छानबीन करता था, लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं की भी जांच कर सकता है। ये सब भी कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि फेसलेस टीम कौन सी होगी, ये कंप्यूटर तय करेगा। इससे करदाता और आयकर विभाग दोनों के कई तरह के फायदे होंगे, जैसे विभाग में जान पहचान बनाने और प्रभाव व दबाव का मौका नहीं मिलेगा। विभाग अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचेंगे। ट्रांसफर मुकदमे में लगने वाली ऊर्जा भी बचेगी। पीएम ने टैक्स पेयर चार्टर के लिए कहा, ये करदाता के अधिकार और दायित्व मजबूत करने और सरकार की जिम्मेदारी मजबूत करने का कदम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई है। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6,476 एनकाउंटर किए हैं और इनमें मारे गए लोगों में लगभग 37% मुस्लिम थे। यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी मात्र 19% है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 6,476 से अधिक मुठभेड़ों में से 125 व्यक्तियों में से 47 लोग मुस्लिम थे। वहीं इन एनकाउंटर्स में अब तक 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चरमपंथी गुट जैसे मोहम्मद ने ही भारत में हुए पुलवामा हमले की योजना बनाई थी और हमलावरों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की चार्जशीट के हवाले से दावा किया है और लिखा है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हुए हमले के पीछे इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में भारत के 40 से अधिक जवान मारे गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच शांति बहाल करने को लेकर चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बुधवार को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर स्थित और संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में विदेश मामलों को देखने वाली एक केंद्रीय समिति के उपनिदेशक लियू जियानचाओ के साथ मिस्त्री की यह बैठक पूर्वी लद्दाख में टकराव को लेकर भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता के बीच हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह पूरे परिवार सहित 23 जुलाई को बानगांव स्थित अपने नवनिर्मित मकान में प्रवेश कर गए। यह मकान सेना के गोला बारूद उप डिपो से 600 गज की दूरी पर है। बीजेपी नेता का यह कदम मई 2018 में हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने अधिकारियों से कहा था कि सरकार के 2015 के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें सेना से जुड़े ठिकानों से 1000 गज की दूरी के अंदर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पीएम इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मियांदाद ने इमरान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गलत लोगों को नियुक्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इमरान खुद को खुदा समझने लगे हैं, वो मनमाने फैसले ले रहे हैं। मियांदाद ने कहा कि इमरान देश और क्रिकेट की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। मैं मदद न करता तो इमरान प्रधानमंत्री न बन पाते। इमरान ने देश को धोखा दिया, अब मैं उन्हें सियासत सिखाऊंगा। भारत में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 67,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 942 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के आसपास पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 47,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,53,000 से अधिक हैं। रिकवरी रेट 70% से अधिक है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 5 लाख से अधिक हो चुकी है और कुल मृतकों की संख्या 7,48,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,57,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 1,64,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 31,64,000 के पार है और मृतकों की संख्या भी 1,01,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।